क्या ये मुमकिन है कि एक लड़का जो गलियों में अखबार बेचता हो, वो एक दिन देश का राष्ट्रपति बन जाए? सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये हकीकत है। आज हम एक ऐसे ही अविश्वसनीय सफर की बात करेंगे। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ नाव और अखबार, एक बहुत ही मामूली सी शुरुआत, और दूसरी तरफ मिसाइल और राष्ट्रपति का पद, मतलब जमीन और आसमान का फर्क। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सफर तय कैसे हुआ। चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, संघर्ष के उन शुरुआती दिनों से जहां इस महान जीवन की नींव रखी गई थी। सबसे पहली और सीधी बात, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन बहुत गरीबी में बीता। यही वो सच्चाई थी, यही वो स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से यह पूरा का पूरा सफर शुरू होने वाला था। उनके पिता एक नाव चलाते थे और घर चलाने में मदद करने के लिए कलाम साहब स्कूल के बाद अखबार बेचा करते थे। सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये दिखाता है कि वो अपने परिवार के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी महसूस करते थे। तो इतनी मुश्किलों के बीच वो कौन सी चीज थी जो उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी? वो था ज्ञान, नॉलेज की पावर। और पता है, यही कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इतनी सारी परेशानियां थीं, लेकिन एक चीज थी जिसे उन्होंने कभी कभी नहीं छोड़ा, और वो थी पढ़ाई। और यही वो चीज थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। ये लाइन देखिए, दिन में स्कूल, रात में किताबें। ये बस एक कहावत नहीं है, ये उनकी जिंदगी की सच्चाई थी। जरा सोच कर देखिए, दिन भर स्कूल, फिर काम, और उसके बाद भी रातें किताबों के साथ। मतलब गजब का डेडिकेशन था। तो इस जबरदस्त मेहनत और लगन का नतीजा क्या निकला? अब बात करते हैं उनकी उपलब्धियों की, कि कैसे वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। और फिर आता है ये हिस्सा, वही लड़का आगे चलकर। ये लाइन एक तरह से एक पुल का काम करती है, उनके संघर्ष भरे अतीत को उनके शानदार भविष्य से जुड़ती है। ये हमें बताती है कि शुरुआत कैसी भी हो, मंजिल बहुत बड़ी हो सकती है। तो देखिए कैसे एक एक करके उन्होंने इतिहास रचा। पहले वो बने आईएसआरओ के एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट। फिर अपने काम की वजह से उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। और आखिर में वही अखबार बेचने वाला लड़का भारत का राष्ट्रपति बना। हर स्टेप एक नई कामयाबी, एक नई ऊंचाई। तो आखिर में इस पूरे सफर से हम क्या सीख सकते हैं? इसका सार क्या है? देखिए, उनकी कहानी वाकई एक असाधारण सफर की मिसाल है। एक लड़का जो कभी अखबार बेचता था, वो देश का इतना बड़ा साइंटिस्ट बना, और फिर प्रेसिडेंट भी। उनकी पूरी जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि किसी के हालात ये तय नहीं करते कि वो कहां तक पहुंचेगा, बल्कि उसके इरादे तय करते हैं। और आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है कि किसी के सपनों की असली हद, असली लिमिट क्या होती है? और शायद जवाब ये है कि कोई लिमिट होती ही नहीं।